हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आईआर का जो सेक्शन हमारा बचा है वो आज के वीडियो से एक लेक्चर में हम इसे ख़त्म कर देंगे। जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, विल डिस्कस दैट ओनली। इंडिया यूरोपियन यूनियन के बारे में देखो, कंक्लूड हुआ फर्स्ट राउंड नेगोशिएशन, बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, अच्छा, रिज्यूम किया आफ्टर गैप ऑफ अबाउट 9 ईयर्स। तो वो एक एफटीए हमारा जो चल रहा है, किस किस के लिए होता है एफटीए? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए हुआ है। इंडिया और ईयू के बारे में जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट होता है, उसके बारे में भी जान लो आप। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, आईपीए कहते हैं, एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें आप क्या करते हो, आपकी ये कोशिश है रेसिप्रोकल अंडरटेकिंग के साथ कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाओ जो नेशनल्स करते हैं, और हर टेरिटरीज का इस तरह से सिग्नेटरीज भी कर पाए। तो यहाँ पर यही सब था, एक टेक्नोलॉजी के लिए, ट्रेड के लिए कैसे कैसे कमीशन पे काम जो करवाया जा रहा है वो करा जाए। ठीक है, इसके साथ साथ ना, इसमें इम्पॉर्टेंट जानने के लिए ये है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि यूरोपियन यूनियन के बारे में ज़रूर याद रखना है। इसका मैप में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी गाइस, कि जो इसका मैप में है ना, इसमें कितने स्टार्स होते हैं, तो 12 स्टार्स होते हैं। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, बेल्जियम, आपका बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। 27 सॉवरेन यूरोपियन मेंबर स्टेट्स इसका पार्ट हैं। ठीक है, मास्टर्स ट्रीटी 1993 के तहत ये आया। इसका काम क्या है? इंटरनल मार्केट को इस्टेब्लिश करना, प्रमोट करना, पीस है ना, प्रोटेक्ट करना, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। तो ना, इससे जुड़े जो फैक्ट डेटा है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो मेंबर स्टेट है कंट्रीब्यूट टू मोस्ट ऑफ द जीडीपी। तो इन कंट्रीज़ का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट हैं। ठीक है, अदर यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। यूरोपियन काउंसिल है, पार्लियामेंट है, कमीशन है। ठीक है, जो आपका काउंसिल है उसमें आपका हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट होता है हर यूई कंट्री का, और पॉलिटिकल डायरेक्शन देता है। पार्लियामेंट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। यूरोपियन कमीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह ये काम करता है। यूके भी फाउंडिंग मेंबर था, याद रखना, ईयू का, लेकिन इसने ये ऑर्गेनाइजेशन 2020 में छोड़ दी। यहाँ पर यूरो एज अ करेंसी चलती है 20 ईयू मेंबर स्टेट्स में। क्रोएशिया इज लेटेस्ट टू ज्वाइन इन 2023। तो ध्यान रखना है छोटे छोटे चीज़ें। इसका फ्लैग, एंथम एंड मोटो का, इसका जो मेन थीम है वो क्या है? यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। तो प्लीज़ गाइस, ऐसी चीज़ें बिल्कुल आपको पकड़ के रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूके से जब रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, दैट्स इनफ फॉर यू। उसके अलावा कुछ फैक्ट डेटा है। फैक्ट डेटा किसी भी एक स्टेटमेंट में चिपका के आपको डाल दिया जाएगा, तो उससे थोड़ा सा अच्छे से करना है, रिवाइज करना है कि जो बायलेटरल ट्रेड अमाउंट है वो $41 बिलियन है। यूके 6 लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, जिसका कि इन्वेस्टमेंट $33 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली है। सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन का। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन डिक्लेरेशन 2010 में साइन हुआ था हमारा। यूके भी इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप एनएसजी में भी, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी, और साथ साथ आपका यूएनएससी के अंदर भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमें सपोर्ट करता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्टूडेंट है स्टडिंग इन यूके, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि देखो, इस बार ना बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है इंडिया से, तो ध्यान रखना कि बहुत सारे लोगों ने हमारी सिटीजनशिप छोड़ के, बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके की तरफ मूव कर गए हैं। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है स्टूडेंट का। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मैं बताती जा रही हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ। उसके साथ हम चलते हैं इंडिया और फ्रांस के जो डायलॉग हुआ, बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन कंक्लूड हुआ पेरिस में। इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है इनके साथ। आईएसए में हम जॉइंट इनिशिएटिव के साथ मिलते हैं, इन सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं। फ्रांस से आपको ये भी याद रखना है कि आसपास की कंट्रीज़ का पार्ट क्या क्या है। तो आसपास की कंट्रीज़ में देखो, जैसे कि आपको क्या आ रहा है, बेल्जियम आ रहा है, स्विट्ज़रलैंड आ रहा है, इटली आ रहा है, स्पेन आ रहा है। तो इन कंट्रीज़ का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं। डिफेंस कोऑपरेशन होता है। ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि हम 3 बाइनरी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। गरुण एयरफोर्स के लिए होती है, वरुण नेवी के लिए होती है, शक्ति आर्मी के लिए होती है। यानी कि जीवीएस हम एक्सरसाइजेस फ्रांस के साथ करते हैं, गलती से भूलना नहीं है। हम इनके साथ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ भी एग्रीमेंट हमने इनमें कर रखे हैं। उसके साथ साथ इंडिया और फ्रांस ने साइन भी किया है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, गगनयान। ठीक है, इंडिया हमारा मेंबर भी है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में। हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 में साइन किया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया ने ना फ्रेंच लेड इनिशिएटिव, जिसे हम हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल कहते हैं, जिसमें काम ये है कि 30% वर्ल्ड का लैंड एंड ओशन 2030 तक बचा सके, तो इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है इनका ये एग्रीमेंट भी।
ठीक है, तो इनिशिएटिव्स सारे पता चल गए, कौन सी एक्सरसाइजेज है वो पता चल गई, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इंडिया जर्मनी की तरफ आओगे तो देखो, इंडिया जर्मनी ने ना $10.5 बिलियन ग्रीन डील करी है, एसडीजीज को देखते हुए, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को करते हुए, कि हम दोनों ना आपस की कंट्रीज में क्लीन एनर्जी के यूज़ को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हमने इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप तैयार किया है, एनर्जी पार्टनरशिप तैयार करी है, सोलर एनर्जी के साथ हम चलने की कोशिश करेंगे। अब जर्मनी आ गया तो इसके भी आसपास की कंट्रीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है। तो कंट्रीज़ का आपस में ज़रूर पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। एक हमारा लेह हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख में। देखो छोटे छोटे पॉइंट है गाइस, परेशान कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से सुनते हुए इसको काम करना है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ हम चलते हैं इंडिया डेनमार्क की तरफ, जो उसकी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अभी पूछ सकता है आपसे, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किन दो कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है, तो इंडिया और डेनमार्क के बीच में हुआ है। तो जीएसपी क्या है? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 5 साल का एक्शन प्लान है ग्रीन ग्रोथ, और इसका फोकस रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट को फोकस करते हुए करा। तो इंडिया का ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव है, आईकार्स है, जिसमें वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म भी है, इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि हम GDHP का यानी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप का भी हम पार्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल गेटवे यूरोपियन यूनियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, ताकि हम क्या कर पाएँ, काउंटर कर पाएँ। तो आपको पूछ सकता है ग्लोबल गेटवे किसको काउंटर करने के लिए है? चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है। इसमें हम हाई सोशल, एनवायरमेंटल, फिजिकल, लेबर स्टैंडर्ड्स को इन्हांस करते हुए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। लॉन्च हुआ ड्यूरिंग G7 मीटिंग में, और एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर भी बना रहा है, जिसमें इंडियन जापानीज कोलैबोरेशन भी रहेगी। तो इस तरह से तैयार करते हुए देखो आप इस रोड मैप को कुछ ऐसे सा रेडी करा जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है, कंट्रीज़ का आसपास चेक कर लेना कौन कौन सी कंट्रीज़ रही। नॉर्डिक कंट्रीज़ पूछे तो क्या बता क्या होगे? इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज गोइंग टू हो सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट कोपेनहेगन में हो रहा था, ठीक है। तो आफ्टर द फर्स्ट समिट 2018 की जो हुई थी वो स्टॉकहोल्म में हुई थी, इस बार कोपेनहेगन में हो रही है। 5 कंट्रीज नॉर्डिक रीजन का पार्ट है। तो आपसे पूछ सकता है कौन कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, यानी कि जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो उसका पार्ट है आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा पोलैंड तो वॉर्सा जानते ही हो आप। उसके अलावा जो कंट्रीज़ को एक बारी नाम सारे पढ़ लेना, जहाँ इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ मैं आपको। अनदर इज योर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ध्यान रखना। 4th वीक हुआ है, डिस्कवर द 2 डैमेज ऑफशोर पाइपलाइन में क्रूशल नॉर्थ पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2 है इसके अंदर, जो डिज़ाइन की गई है टू कैरी गैस फ्रॉम रशिया टू यूरोप, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम कैसे करी गई है कि रशिया और आपके यूरोपियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए करा गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, बाल्टिक सी के थ्रू जाएगा, ये भी ध्यान में रखनी है बात। उसके बाद आओ इंडिया अफ्रीका में। इंडिया मॉरिशस के बाद पहले हमने क्या साइन करा है, याद करना, CCP8 कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। पहला ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन बाय इंडिया हुआ है विद अ कंट्री इन अफ्रीका। और ये क्या क्या करता है, ट्रेड गुड्स में, रूल ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, ये सारा का सारा करता है। इंडिया एक मॉरिशस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बायलेटरल मर्केंटाइज है। मॉरिशस वाज द थर्ड सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया आफ्टर सिंगापुर एंड USA. Mauritius occupies a Sagar special place in India's vision for Sagar security and growth for all in the region. Mauritius के आसपास देख लो कौन कौन सी CHL, मालदीव, चगाउस आइलैंड्स, मेडागास्कर, ये सारी चीज़ें हैं। इंडियन ओरिजिन के 70% मॉरिशस पीपल वहाँ पे रहते हैं, 70% हमारे। हम ना November 2 को ध्यान से सुन लो, November 2 को हम क्या करते हैं, अप्रवासी दिवस मनाते हैं मॉरिशस में। ऑन दिस डे 1834 में एक शिप एटलस डॉक्ड हुआ था मॉरिशस में, जिसमें फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड लेबर्स भर के आए थे। नेशनल डे ऑफ मॉरिशस कब सेलिब्रेट होता है? 12 मार्च को, क्योंकि वहाँ पे डांडी सॉल्ट मार्च जब से स्टार्ट हुआ था तब से, तो महात्मा गांधी जी को ट्राइब्यूट देने के लिए। तो आप सोचो हमारा कल्चरल रिलेशन कितना है इनसे, ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशन में भी हम ट्रांसफ़र करना था, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, MK3, ध्रुव, ये सब इंडिया ने करा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इनसे रिलेशन की अगर बात आए तो ये ध्यान में रखना है। इप्सा ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रल कमीशन जो है वो इंडिया ब्राज़ील के साथ हुआ है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका का डायलॉग फोरम है। इसके बारे में ध्यान रखना, ट्राइलेटरल क्योंकि 3 कंट्रीज़ हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वर्ल्ड की, ठीक है। इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। 2013 में ब्रासीलिया डिक्लेरेशन से आया था। किस डिक्लेरेशन से आया था? ब्रासीलिया डिक्लेरेशन से। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन पोजीशन है हम सब इन तीनों कंट्रीज़ की नेशनल इंपॉर्टेंस में, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन और सोशल डेवलपमेंट करना इनका ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें इप्सा फंड है
फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन, 14 इसमें आपकी जॉइंट वर्किंग कमेटीज़ हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं. इंडिया विल बी होस्टिंग द 6th IPSA समिट ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट. वाई वी आर रीडिंग दिस, रीजन इज दिस. अब आपसे वो 6 करके 4th फिर IPSA कर दे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. प्लीज़ गाइज बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्चुअल डेटा. जो फैक्ट वाला डेटा है उसको कुछ भी करके याद करो, बार बार वीडियो सुनो ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं. ठीक है, तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम करते जा रहे हैं. कंट्रीज़ को जस्ट रीड कर लेना. आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. ठीक है, दिस इज़ द इनफ पार्ट फॉर यू. जस्ट रिवाइज इट थॉरली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द topics, so let's ask in the comment box. Thank you so much for listening. Please do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.